नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर ईरान से। चीन के 16 कार्गो प्लेन्स जो है वो तेहरान पहुंचने की खबर है। जी हाँ, चीन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 16 प्लेन, 16 कार्गो जेट्स के तेहरान में लैंड होने की खबर है। Y-20 जेट्स हैं, कार्गो प्लेन्स हैं ये, चाइना के, जो तेहरान पहुंचे हैं। और ये पहुंचे हैं पिछले 72 घंटे के अंदर, यानी पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर करीब 16 कार्गो जेट्स जो है, कार्गो प्लेन्स चीन के लैंड हुए हैं तेहरान में, ईरान में। एक ऐसी खबर जिसने अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स की होश उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सारा प्लान जो है वो धरा का धरा रहता दिखाई दे रहा है। और अब ये सवाल उठ रहे हैं बड़े कि आखिर 16 कार्गो प्लेन से चीन ने ईरान को क्या सप्लाई किया। देखिए, अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि 2 जो है प्लेन्स चीन से उड़े और वो तेहरान में लैंड हुए। ये उस दिन की बात है जिस दिन 4 घंटे के लिए ईरान ने एयर स्पेस बंद किया था। उस एयर स्पेस बंद होने के दौरान चीन से जो 2 प्लेन आए थे, ये उसके बाद की घटना है। पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर बताया जा रहा है 16 कार्गो प्लेन्स, जो कि Y-20 सीरीज के हैं, सबसे बड़ा चीन का ये कार्गो प्लेन माना जाता है। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मिलिट्री से जुड़ा सामान आ सकता है। अब ये कहा जा रहा है, इसको लेकर जो सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं, अब इसको लगभग कंफर्म माना जा रहा है और पहली बार इसके सबूत सामने आने लग गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो जंगी हालात बने हुए हैं ईरान के, इस बीच चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान को ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए, कई बार इस तरह की खबरें आई पहले कि क्या चीन ने अपना डिफेंस सिस्टम दिया है या नहीं दिया है, लेकिन 16 कार्गो जेट्स का चीन से उड़ के तेहरान पहुंचना, इस तरह की खबर, उसके बाद ये बात लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को दे दिया है। अब देखिए, 2 तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी चर्चा है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। कई तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है चीन के पास। एक तो देखिए HQ-19 जिसका जिक्र हो रहा है। 2 तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनका जिक्र हो रहा है। मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। HQ-19 यह एक इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है जो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBMs को वायुमंडल के अंदर रोक सकता है। इसे अमेरिकी थार्ड सिस्टम के, जो अमेरिका का थार्ड सिस्टम है, उसी की तरह HQ-19 सिस्टम है चीन का। और बताया जा रहा है कि जो कार्गो जेट्स पहुंचे हैं 16, इनमें इस HQ-19 की मिसाइल्स बैटरीज जो हैं वो भेजी गई हैं। देखिए, इस तरह की खबरें पहले भी आई थी कि क्या चीन ने अपना डिफेंस सिस्टम दे दिया, लेकिन उस समय ये भी एक खबर आई थी कि शायद डिफेंस सिस्टम दिया है लेकिन उसकी मिसाइल्स नहीं दी। जो प्लेन को गिराने के लिए जो मिसाइल फायर करता है डिफेंस सिस्टम, वो नहीं दी। लेकिन अब खबरें हैं कि ये जो 16 कार्गो प्लेन्स पहुंचे हैं, इनसे ये मिसाइल सिस्टम्स की जो मिसाइल्स हैं वो भेजी गई हैं। HQ-19 सीरीज की बात हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें HQ-19 हो सकता है। इसके अलावा जिसका दूसरा सबसे ज़्यादा जिक्र है वो है HQ-9B। ये स्पेकुलेशन है कि कौन सा मिसाइल, ये तय माना जा रहा है कि भाई चीन ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया, लेकिन कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये शायद 1-2 दिन लगेगा इसको कंफर्म होने में। जो दूसरा सिस्टम जिसका जिक्र हो रहा है वो है HQ-9B। अब ये HQ-9B क्या है? HQ-9B इज चाइनाज एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM कहते हैं जिसे, सैम कहते हैं, सिस्टम एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द HQ-9। जो HQ-9 सीरीज है उसका HQ-9B वर्जन जो है उसका अपग्रेडेड जो है वर्जन है। और ये बताया जा रहा है कंपेरेबल टू रशियाज S-400 और US पेट्रियट सिस्टम। ये जो HQ-9 सीरीज है, HQ-9B, ये रशिया के S-400 से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। ये US का जो पेट्रियट सिस्टम है जो कि इजराइल को दे रखा है अमेरिका ने, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं। ये इंटरसेप्ट करेगा ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, एयर प्लेन्स को, सबको ये शॉट डाउन कर सकता है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है ईरान के डिफेंस से जुड़ा हुआ। अब देखिए, ये लैंड किस समय हुआ है, ये जो 16 कार्गो पहुंचे हैं, ये किन हालात में पहुंचे हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये क्यों अहम हो जाता है? आपने या तो पढ़ा होगा या आपकी नज़र होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 24 घंटे के अंदर जॉर्डन में, ईरान के पास जो जॉर्डन है, जॉर्डन में F-15 जेट्स
12 से 15 F-15 जेट्स अमेरिका के पहुंचे हैं जॉर्डन में, उसके बेस पर, एयर बेस पर तेजी के साथ F-15 जेट्स जो है, ये कंफर्म खबर है कि जॉर्डन में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स बढ़ा दिए हैं ईरान के करीब, और 15 से करीब 15 जो है F-15 जेट्स वहां पहुंचे हैं। देखिए स्पेसिफिक नंबर्स की भी जानकारी आ गई है। C-17 एक ग्लोब मास्टर जो प्लेन है, जिससे वो भी एक कार्गो प्लेन होता है जैसे अमेरिका, जैसे चीन का ये कार्गो प्लेन है Y-20, उसी तरह से C-17A ग्लोब मास्टर जो है ये पहुंचा है, इसकी संख्या 12 है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो जॉर्डन के एयरबेस पर पहुंचा है। इसके अलावा KC-135 रिफ्यूलिंग प्लेन्स, ये वो प्लेन होते हैं जो फाइटर जेट में हवा में उड़ने के दौरान उसमें फ्यूल भरने का काम करते हैं। जब लंबी दूरी का डिस्टेंस ट्रैवल करता है प्लेन, तो रास्ते में उसकी रिफ्यूलिंग होती है, उसमें इस्तेमाल होता है KC-135। 6 KC-135 जॉर्डन पहुंचे हैं। यानी आप देखिए नंबर्स भी स्पेसिफिक आ रहे हैं कि 12 से 15 जो है F-15 पहुंचे हैं जॉर्डन, C-17 एक ग्लोब मास्टर 12 है, और 6 जो है रिफ्यूलिंग प्लेन्स पहुंचे हैं। अब जॉर्डन में इसके साथ ही कई सारी मिसाइल्स भी वहाँ तैनात की गई हैं, डिफेंस सिस्टम भी जॉर्डन में तैनात किया गया है। देखिए सऊदी से अपना जो है वो सैनिक हटाए गए, कतर से हटाए गए अल उदैद बेस से, इराक से जो अल असद बेस है वहाँ से हटाए गए, लेकिन जॉर्डन में अमेरिका ने अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है, अपनी मिलिट्री बढ़ा दी है, अपने एयरक्राफ्ट बढ़ा दिए, डिफेंस सिस्टम लगा दिया है। इसकी वजह समझिए क्या वजह है। जब भी ईरान इजराइल पर मिसाइल्स फायर करता है, 12 दिनों की दौरान जो मिसाइल्स फायर हुई उसको इंटरसेप्ट करने का काम, रोकने का काम जॉर्डन के एयर स्पेस से हुआ बड़े पैमाने पर। जो मिसाइल्स ईरान फायर कर रहा था उसको अमेरिका का थार्ड हो या पेट्रियट सिस्टम जो है वो जॉर्डन से मिसाइल फायर कर करके बीच में रोक दे रहा था। इसीलिए इजराइल को बचाने में जॉर्डन के एयर स्पेस का और जॉर्डन से मिसाइल इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना इजराइल जो है वो धुआं पिछली बारी हो गया होता। देखिए बड़ा नुकसान हुआ इजराइल को 12 दिन की जंग में, सबने देखा किस तरह से मिसाइल्स गिरी, लेकिन बड़ी सारी मिसाइल्स जो हैं वो अरेबियन कंट्रीज़ ने रोकी भी ईरान की। अगर वो ना रोकी होती तो सोचिए क्या हाल होता। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी जॉर्डन की। जॉर्डन की लोकेशन ऐसी है कि ईरान से मिसाइल जब इजराइल आती है तो उसमें जॉर्डन बीच में उसको जो है रोकने का काम बड़ी सफलता से कर सकता है कि उसकी लोकेशन की वजह से। इसीलिए अब अगला हमला बताया जा रहा है कि अमेरिका अगर हमला करता है ईरान में तो उसमें जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा, जॉर्डन के बेसिस का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे फाइटर जेट्स बढ़ा दिए गए हैं तेज़ी के साथ। तो इसी वजह से देखिए एक तरफ जॉर्डन में प्लेन्स पहुँचे हैं, कौन से प्लेन्स पहुँचे, अमेरिका के कार्गो प्लेन्स पहुँचे हैं, F-15 जेट्स पहुँचे हैं। यहाँ एक तरफ खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने कार्गो पहुँचा दिए हैं, जॉर्डन में अपने F-15 जेट्स पहुँचा दिए हैं, और इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स पहुँचा दिए हैं। और वहाँ से खबर आई कि चीन से 16 जो है उसके Y-20 जो कार्गो प्लेन्स है वो तेहरान में लैंड हो गए। यानी आप देखिए टक्कर 1 to 1 चल रही है। अमेरिका की तरफ से जो हथियार पहुंच रहे हैं उसको पूरा टक्कर देने का काम जो है वो चीन और रूस भी कर रहे हैं। देखिए कई लोगों को ये लग सकता है कि क्या रूस मदद करेगा, क्या चीन मदद करेगा। अब आप सोचिए एक मिसाइल फायर हुई, ICBM जो मिसाइल फायर हुई ईरान की मेनलैंड से फायर हुई, कजाकिस्तान पार करी, रूस को क्रॉस करते हुए वो साइबेरिया में गिरी। कौन सा देश ऐसा होगा जो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी दूसरे देश की मिसाइल टेस्ट को देगा? जरा सोचिए कितना बड़ा फैसला है ये पुतिन का, और ये फैसला सिर्फ पुतिन ले सकते हैं, रूस की गवर्नमेंट ने नहीं लिया। रूस की गवर्नमेंट इन द सेंस कि सीधा अथॉरिटी उसमें फैसला लेने वाले पुतिन थे। पुतिन ने ईरान को अलाउ किया कि हाँ मिसाइल टेस्ट करिए ICBM और हमारे एयर स्पेस के ऊपर से कीजिए। बहुत ये संकेत है इस बात का, आप लिख लीजिए कि इस बार पुतिन ने फैसला कर लिया है कि पूरी मदद की जाएगी ईरान की, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका को नहीं घुसने दिया जाएगा। जो वेनेजुएला में हुआ वो मिडिल ईस्ट में नहीं होने दिया जाएगा। ये पुतिन भी तय कर चुके हैं, जिनपिंग भी तय कर चुके हैं। ये जो 16 प्लेन्स पहुंचने की बात है, 16 कार्गो जेट, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चीन ने कहीं 16 जो कार्गो जेट्स है वो एक साथ पहुंचा दिए, अपने कार्गो प्लेन पहुंचा दिए और वो तेहरान में लैंड हुए। इसमें बड़ी संख्या में मिसाइल्स हो सकती है, बड़ी संख्या में डिफेंस सिस्टम हो सकता है। कल एक और खबर आई कि अमेरिका ने अपनी डिफेंस सिस्टम देना शुरू कर दिया है फिर से, और एक नया प्लेन वहाँ लैंड हुआ कल इसराइल में, तेल अवीव में, जिसमें डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें आई। वरना नेतन्याहू इसीलिए कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो गई हैं, ईरान की मिसाइल्स को हम कैसे रोकेंगे। इसी वजह से पिछला जो है हमला रुक गया, वरना इसराइल धुआं धुआं हो जाता अब तक। तो देखिए ये अमेरिका अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल्स जो है थर्ड बताया जा रहा है कि इसराइल को सप्लाई कर रहा है। उधर से चाइना ने जो है 16 कार्गो पहुंचा दिए हैं। अब इसमें बताया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया HQ-19 या HQ-9B, ये दो में से एक डिफेंस सिस्टम हो सकता है।
जैसे ही कंफर्म होगा कौन सा था क्या था, मैं आप तक खबर पहुंचाऊंगा। लेकिन ये गेम चेंजर है, बड़े जंग की तैयारी हो रही है साहब। अब देखनी बात ये है कि क्या ट्रंप हिम्मत कर पाएंगे हमला करने का, क्योंकि अगर हमला करते हैं, देखिए भले बात सऊदी ने कही लेकिन बड़ी सही बात कही है सऊदी ने कि अगर आपने ईरान पर हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट में वो तबाही मचेगी कि आप रोकने के लिए जो है वो आप रोक नहीं पाओगे उसको। ये बात सऊदी ने कही अमेरिका को अलर्ट करते हुए कि ईरान पर हमला मत करिएगा, क्योंकि इस बार अगर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट में जो नुकसान होगा वो किसी से जो है रोकते नहीं बनेगा। और उसी दिशा में मामला आगे बढ़ता दिख रहा है। ज़बरदस्त तनाव, ज़बरदस्त जो है घेरा जा रहा है ईरान को, और उधर से ईरान, चीन और रूस मिलके जो है वो भी काउंटर कर रहे हैं। और अब तक के जो हालात हैं पिछले 10 दिन के, उसमें ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। चाहे मिलिट्री बेसिस खाली करवाना हो अमेरिका के, चाहे वो प्लेन से हमला होने वाला मामला था वो कैंसिल करना पड़ा हो, ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। ये अपने आप में मिडिल ईस्ट के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। अब इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।